जय हिंद साथियों, मैं देवेंद्र आप लोग का गुरुजी फैमिली में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम। जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का डेट आ गया है कि 15 जून को इसका डेट फिक्स हो गया है। और इसके बारे में आगे ये देखेंगे कि किस हिसाब से इसका परीक्षा पैटर्न है और क्या सिलेबस है और किस हिसाब से हम पढ़ें जिससे एक अच्छा स्कोर कर सके और आपको एक सरकारी कॉलेज मिल सके। तो इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न में देखेंगे कि जो परीक्षा जो है तो इसमें दो चरणों में होता है। एक प्रथम शिफ्ट में होता है और दूसरा द्वितीय शिफ्ट में होता है। प्रथम शिफ्ट वाला जो होता है 9 बजे से 12 बजे तक होता है और दूसरा शिफ्ट जो होता है 2 बजे से 5 बजे तक होता है। अब इसके बाद देखेंगे कि किस हिसाब से परीक्षा पूछा जाता है, किस पद्धति से। जैसे पहला है कि जो इसमें क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, सॉरी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन जो रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है और पर क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स होता है, अर्थात एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उसके बाद ये नेगेटिव मार्क्स होता है, इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्क्स होता है इसमें, और टोटल नंबर ऑफ मार्क होता है 400, अर्थात 400 नंबर का होता है परीक्षा पूरा। दोनों शिफ्ट का जो परीक्षा होता है 400 नंबर का होता है। 200 नंबर सुबह होता है, 200 नंबर शाम होता है। उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट पेपर सिलेबस देखेंगे। फर्स्ट पेपर के सिलेबस में क्या क्या होता है कि जैसे सबसे पहले जीके होता है एंड करंट्स होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 50 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहता है 100, अर्थात 50 क्वेश्चन रहता है और 100 नंबर का रहता है। उसके बाद दूसरा होता है लैंग्वेज होता है। फर्स्ट यू कैन चूज हिंदी और सेकंड यू कैन चूज इंग्लिश, अर्थात दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। और दोनों जो होता है 50-50 क्वेश्चन होते हैं दोनों में, और जो टोटल नंबर ऑफ मार्क होता है 100 मार्क होता है इसमें भी। तो अब और जो जीके में जो सब्जेक्ट होता है, जीके में जो सब्जेक्ट होता है इसमें आप देखेंगे कि हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक और विविध कुछ पूछा जाता है, और स्पोर्ट और कल्चरल सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इसमें जो होता है जीके में हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर आप जीके में ये तीनों सब्जेक्ट आपका तैयार है तो आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। और दूसरा जो लैंग्वेज है, आप अगर मैक्सिमम आप हिंदी वाले हैं तो आप हिंदी चूज करिएगा, जिससे आपको ये ना हो कि लैंग्वेज में आपका मार्क्स कम आया है। और अब हम सेकंड मीटिंग का जो पेपर देखेंगे, अर्थात सेकंड पेपर देखेंगे। तो सेकंड पेपर का जो सिलेबस होता है इसमें जनरल एप्टीट्यूड होता है। जनरल एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रीजनिंग से पूछे जाते हैं। आप मान के चलिए कि 35 और 40 क्वेश्चन जो है आपको इसमें से पुटअप किया जाता है, रीजनिंग से पुटअप किया जाता है। और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट का पेपर होता है, अर्थात जो सेकंड पेपर में होता है जनरल एप्टीट्यूड होता है और उसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। सब्जेक्ट रिलेटेड जैसे आप बीए किए हैं तो आपको एसएसटी का पेपर देना होता है, और बीएससी अगर आप साइंस से किए हैं तो साइंस का होता है, और बीएससी मैथ से किए हैं तो मैथ। इस प्रकार से आप जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 50 क्वेश्चन जो होता है टोटल नंबर ऑफ मार्क होता है 100 होता है। तो आप देखेंगे 3 घंटा यहाँ भी होता है, 3 घंटा यहाँ भी होता है। टोटल जो है समय होता है, टाइम आउट होता है 6 घंटे का होता है। तो इस प्रकार से आप सिलेबस देखें, फर्स्ट मीटिंग का सिलेबस देखें और सेकंड मीटिंग का सिलेबस देखें। अब रही बात कि किस हिसाब से आप तैयारी करें कि जिससे आपको आने वाला जो समय है 40 से 45 दिन जो समय बच रहा है, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना आप सॉल्व करिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितना आप सही क्वेश्चन कर पा रहे हैं और कितना आप रॉन्ग क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो दोनों में जब डिफरेंट आप निकालेंगे तो आपको जिसमें ज्यादा कमी नजर आएगी आप उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए, और उसको एक काम करिए कि आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आप उसको जब भी आपको टाइम मिले तो आप इसका रिवाइज करते रहिए। तो अगर आप बार बार इस तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट आप देते हैं तो आप श्योर मानिए कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आप सरकारी कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में बस इतने अंतर है कि बाय द वे आप इकोनॉमिकली वीक है, अर्थात आप आर्थिक रूप से आपका स्थिति सही नहीं है, तो आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण रहेगा कि आप सरकारी कॉलेज ही प्राप्त करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे आपके जो आर्थिक स्थिति हो वो आपको सता ना सके कि आप उसमें पढ़ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं।